नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में पहला पानी हमें कब देना चाहिए और इसके साथ में कौन सी खाद की कितनी मात्रा देनी चाहिए जिससे कि सरसों का उत्पादन बढ़ सके। तो आज की इस वीडियो का हमारा यही मेन टॉपिक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न आता है वो यही है कि सरसों के अंदर बिजाई के कितने दिनों के बाद में पहली सिंचाई देनी चाहिए। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि दिन के समय में ज़्यादा तापमान होता है यानी कि धूप ज़्यादा निकलती है तो आपको समय से पहले सिंचाई इसमें देनी पड़ सकती है। और यदि दिन का तापमान बहुत ही कम रहता है यानी कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा समय के बाद में भी सिंचाई सरसों के अंदर दे सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल समय की यदि बात करें तो 30 से 40 दिन के आसपास सरसों के अंदर पहली सिंचाई देनी चाहिए। और यदि तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और यदि आपकी सरसों काली पड़नी स्टार्ट हो जाती है यानी कि बढ़वार डाउन हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको 40 या फिर 30 दिन से पहले भी सिंचाई जो है वो देनी पड़ती है। आप उसमें हल्की सिंचाई दे सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि सरसों की पहली सिंचाई के साथ में यानी कि पहले पानी के साथ में हमें कौन सी खाद का उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो पहले पानी के साथ में आपको यूरिया तो 100% डालना ही पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इस समय पर पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो नाइट्रोजन के लिए आपको 30 से 40 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए ज़रूरत के अनुसार। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने बिजाई के समय पर कौन सी खाद डाल रखी है। यदि आपने नीचे डीएपी का उपयोग किया है तो डीएपी के साथ में आपने यदि सल्फर का उपयोग उस समय पर नहीं किया था तो आपको इस समय पर सल्फर डालनी है। और यदि आपने बिजाई के समय पर एसएसपी का उपयोग किया था तो आपको अब सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर सल्फर पहले से ही मौजूद होती है। इसलिए यदि आपने डीएपी का उपयोग किया था तो अब आपको सल्फर कितनी डालनी चाहिए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस समय पर खड़ी फसल में सल्फर का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो सल्फर बेंटोनाइट 90% में मिलती है, ये दानेदार फॉर्मुलेशन में आती है और आप इसका उपयोग खड़ी फसल में आसानी से यूरिया के साथ कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो 3 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग करें। इसके अलावा एक सल्फर और आती है जिसको कि स्प्रे करना रहता है। किसी भी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये 80% WDG, WP या फिर WG के नाम से आपको बाजार में मिलेगी और ये पाउडर फॉर्म में मिलती है या फिर भुजिया टाइप में आपको मिलती है। इसका आपको फसल के अंदर स्प्रे करना पड़ता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रहती है, 150 से 200 लीटर पानी की मात्रा के साथ। पानी की मात्रा कम ना लें, नहीं तो आपकी फसल की पत्तियां भी, पौधों की पत्तियां भी जल सकती हैं। इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, ये जो WDG फॉर्मुलेशन में स्प्रे जो सल्फर आती है ये एक प्रकार का फंगीसाइड का भी काम करती है, जिससे कि सरसों के अंदर जो पत्ता गलन या फिर जड़ गलन की समस्या मुख्य तौर से देखने को मिलती है तो उसके ऊपर भी ये कंट्रोल करने में सक्षम है। यानी कि काफ़ी हद तक आपकी सरसों के अंदर जो जीवाणु या फिर फंगस जनित जो रोग होते हैं उसके ऊपर ये कंट्रोल कर लेती है। दोस्तों, आजकल इसके अलावा मार्केट में लिक्विड सल्फर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित हो रही है, क्योंकि इसके अंदर एक खास बात होती है कि इससे पौधे की पत्तियों को नुकसान होने की संभावना बहुत ही कम रहती है। पौधे की पत्तियां जलती नहीं हैं और इसके साथ ही इस सल्फर के अंदर कंपनियां बहुत सारे और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है मिलाकर देती हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर दूसरे भी मिले हुए होते हैं, जिससे कि आपकी फसल को और ज़्यादा ग्रोथ मिलती है और ज़्यादा पोषण इससे मिलता है। इसलिए आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। काफ़ी किसान इसका यूज़ करते हैं, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने सरसों की फसल में बिजाई के समय पर यानी कि नीचे ज़मीन में सल्फर का उपयोग नहीं किया था तो पहला या फिर दूसरा पानी लगाते समय सल्फर का उपयोग अवश्य करें, जिससे कि आपकी सरसों के अंदर तेल की मात्रा बढ़ेगी। सरसों के अंदर एक अलग से ही हरापन आएगा, फफूंदी जैसे रोग आपकी फसल में कम लगेंगे। इसलिए आपको सल्फर का उपयोग अवश्य करना चाहिए ताकि आपकी सरसों की पैदावार ज़्यादा बैठे।
दोस्तों, यदि आप खेती किसानी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सही समय पर लगातार देखते रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।